नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं जगन मीणा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वालों के थर्ड ईयर और जेई में भी थर्ड ईयर में जेई में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो पार्ट है 301 सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा वालों के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कोड है 301। कोड 301 डिप्लोमा वालों के लिए होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें मैं पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ फ्रेम। फ्रेम का मैं पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 12 नंबर का आता है। उसके बारे में नॉर्मल सी ढांचे के बारे में मैं जो फ्रेम होती है उसके बारे में बातें बता चुका हूँ। अब इसके क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आने की संभावना है, नहीं तो उसके जैसा का जैसा बिल्कुल आएगा आपके क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, जैसे कि ये फ्रेम बनी हुई है हमारे पास इस प्रकार से। ये फ्रेम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम देता है डी। जो डी पॉइंट है यहाँ पे एक बल लग रहा है 10 किलोन्यूटन का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर ए और यहाँ से रिएक्शन फोर्स नीचे से लग रहा है आर बी। ये चीज यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारी फ्रेम है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सभी अवयवों पर, यानी कि सभी एलिमेंट, ये एलिमेंट कहलाता है, ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? ए सी, ए डी, बी डी और बी और सी, 5 एलिमेंट है। इन सभी एलिमेंट यानी सभी अवयवों पर हमको क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। यानी इन पर कैसे बल लगेगा? संपीड़न में लग रहा है या तनाव में लग रहा है, यानी कि टेंशन फोर्स लग रहा है या कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, वो हमको ज्ञात करना है। पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा का ऐसा एज इट इज इसी प्रकार से आएगा। 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद 1-2 और करवा दूंगा। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा सेम का सेम आएगा आपके डिप्लोमा में 12 नंबर का। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कैसे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया रिएक्शन फोर्स निकालना, आर ए और आर। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना है कि ऊपर वाले बल नीचे वाले बलों के बराबर होते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रियात्मक बल। तो देखो, आर ए और आर बी नीचे से ऊपर ऐसे लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी नीचे से ऐसे लग रहा है। और इसके रिएक्शन में ऊपर से नीचे कौन सा लग रहा है? ये देखो, ये दोनों तो ऐसे ऊपर लग रहे हैं, ये नीचे, यानी ऊपर वाले बल नीचे वाले बल के बराबर। ऊपर लगने वाले बल नीचे लगने वाले बल के बराबर है। आर ए आर बी ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है 10 किलोमीटर। ये आर ए और आर बी के बराबर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब देखो, रिएक्शन फोर्स मैंने निकालना सोम में भी पढ़ाया है, वापस देख लो एक बार, समझ में नहीं आ रहा था इसमें भी मैं बता रहा हूँ। अब रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो हमको चाहिए। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 6 मीटर है और ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। ये अपन को डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 दी हुई हो सकती है, 2 दी हुई सकती है, 5, 4, 5 कैसे भी दी हुई हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से ही आते हैं लगभग। अब रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए किसी भी इसके अबाउट या इसके जहां रिएक्शन फोर्स लगती है उसके अबाउट क्या लेना है? मोमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेने पर, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। उल्टा सीधा हो जाता है कभी, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, या पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेने पर, आघूर्ण लेने पर। मोमेंट यानी क्या होता है? आघूर्ण। आघूर्ण का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो देखो, आर ए के सापेक्ष, यहाँ के इसके सापेक्ष लेंगे तो आर ए की दूरी ए से कितनी है? इसकी दूरी ए से कितनी है? ए पर ही तो लग रहा है, तो 0। अगर नीचे से लगने वाले बल अपन प्लस में मान रहे हैं तो ऊपर से लगने वाले माइनस में मान रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से लगने वाले प्लस में मान रहे हैं तो नीचे से लगने वाले बल माइनस में मानना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, ये नीचे से लग रहा है, मैंने इसको प्लस माना है, तो ये ऊपर से लग रहा है 10 किलोमीटर, तो -10। 10 की दूरी ये से कितनी है? 6, तो इसको 6 से गुणा करना है। फिर कौन सा फोर्स लग रहा है? आरबी लग रहा है, तो नीचे से लग रहा है तो प्लस आरबी इंटू आरबी की ए से दूरी कितनी है? 6, तो ये और 2 ये, टोटल कितनी दूरी हो गई? 8 मीटर इज इक्वल टू 0। देखो, आर ए को 0 से गुणा करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस ये कितने आ जाएंगे? 16 आरबी इंटू 8।
ये कितना आ गए 60 हो गए ना, 10 इंटू 6 60। अगर हमारे पास यहाँ पे 8 किलो न्यूटन होता तो 48 होते, अगर हमारे पास 5 होते तो 5 से 30 होते, इस प्रकार से आते हैं। अब आगे देखो इक्वल टू 0। अब हम हमारा यहाँ से आरबी का मान निकल जाएगा, आरबी इंटू 8 इक्वल टू माइनस का 60 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 60, तो आरबी बराबर कितना हुआ 60, ये गुणा में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग में, तो आरबी बराबर अब 60 में अपन 8 का भाग देंगे, कैसे से करेंगे इसको 60 डिवाइड बाय 8 यानी कि 8 यानी 7.5 इसका आंसर आएगा 7.5, इसका आया हमारे पास 7.5 किलो न्यूटन। अभी ये किसमें मान आएगा न्यूटन और किलो न्यूटन। अब यहां से अपन को आरए का मान निकालना है। देखो आरबी का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, आरबी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास आरए का मान आ जाएगा, तो आर ए इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5 यानी कि 10, ये आरबी इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 7.5, तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 किलो न्यूटन। देखो आर ए और आर बी यानी रिएक्शन फोर्स हमारे पास निकल गई है, इसका मान तो आया हमारे पास 2.5 और इसका मान आया है हमारे पास 7.5 किलो, ये वाली चीज आ गई है हमारे पास। बस इतना करना है, इसके बाद अपन को सीधी रिएक्शन फोर्स निकालनी है। सीधी रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाती है, इसके बाद सीधा अपन को बल ज्ञात करना है। रिएक्शन फोर्स तो निकल गई है, इसके बाद बल ज्ञात करना है। अब बल कैसे ज्ञात करना है यानी कि फोर्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी AC पर कितना लग रहा है फोर्स, AD पर कितना लग रहा है, BD पर कितना लग रहा है। फोर्स ज्ञात करने के लिए, एलिमेंट्स पर फोर्स ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ऐसा एलिमेंट लेना है, ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे दो अननोन बल हो। जैसे कि AC अननोन है, ये भी अननोन है, ये पॉइंट भी ले सकते हैं पहले, यहाँ पर भी ये अननोन है और ये अननोन है, यानी कि यहाँ पर भी ये दोनों ज्ञात नहीं है हमारे पास, ये भी ले सकते हैं हम। लेकिन ये जहाँ पे दो से ज्यादा अननोन बल हो वो अपन नहीं ले सकते। जैसे कि ये डी पर हमारे पास ये भी अननोन है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तीन, ये भी पॉइंट नहीं ले सकते। सी पर क्या, ये अननोन, ये अननोन, ये अननोन, दो से ज्यादा अननोन बल होते हैं तब हम वो पॉइंट पहले अपन स्विच नहीं करते हैं, वो बाद में लेते हैं। पहले अपन को जो दो अननोन है वही लेना है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना अपन। तो दो अननोन बल कौन से हैं, यहाँ पे ए पॉइंट भी पहले ले सकता हूँ और बी ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए लेता हूँ, पॉइंट ए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट ए लेने पर। जब पॉइंट ए लेंगे तो पॉइंट ए का हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। पॉइंट ए का, पॉइंट ए पर कौन कौन से बल लग रहे हैं उसका डायग्राम बनाना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देख लो, देखो ए से एक लाइन तो ऐसे जा रही है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ऐसे जा रही है लाइन। एक हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर ए, लग रहा है ये आर ए। दूसरा देखो ये ए से डी की तरफ जा रही है तो इसका नाम देंगे एफ ए बी, यानी फोर्स किधर लग रहा है, एफ ए से डी की तरफ। एक हमारे यहां से ऐसे जा रहा है फोर्स, ऐसे, वो किधर जा रहा है, एफ ए से सी की तरफ, और यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास, 30। ये दोस्तों डायग्राम अपन को समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया, इसका मतलब हमारा ये सब कंप्लीट है। अब इसको अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांटना है, ऐसे प्लस बनाना है, ऐसे प्लस बना दिया। ये बल क्या आ रहा है, बीच में जा रहा है, तो इसको अपन को हॉरिजॉन्टल में cos थीटा और sin थीटा में बदलना है। यानी हम हॉरिजॉन्टल में जहां से थीटा बन रहा है उसमें बदलेंगे, इधर लाएंगे इसको एफ ए सी, कितने डिग्री झुका हुआ है, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, ठीक है। और इसको वर्टिकल में बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा एफ ए सी साइन 30 डिग्री, खड़ा जाएगा तो एफ ए सी साइन 30 डिग्री, आड़ा आएगा तो एफ ए सी, जिधर थीटा बन रहा है उधर cos थीटा और जिधर थीटा नहीं बन रहा है उधर साइन थीटा। ये बात अपन को याद रखनी है। ये डायग्राम बन गया। ये बनने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें करनी है, समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। यानी ऊर्ध्वाधर बल सभी 0, सभी जोड़, ऊर्ध्वाधर बलों की जोड़ 0 और क्षैतिज बलों की सभी जोड़ 0। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है पहले।
तो मैं पहले ऊर्ध्वाधर बलों की जोड़ 0 ले रहा हूं, यानी कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। जब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, तब क्या करेंगे, जो ये आड़ यानी क्षैतिज लाइन बन रही है उन बलों को नहीं गिना जाएगा। इस लाइन में लग रहे बलों को छोड़कर बाकी जितने भी बल दिख रहे हैं वो अपन को लेने हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं, अभी देखो देखो इस लाइन को छोड़कर हमको क्या दिख रहा है, एक तो आर ए दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, आर ए ले लिया। इसके बाद हमको क्या दिख रहा है, देखो इसमें से ये दिख रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री पर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एफ ए सी साइन, क्योंकि ये झुका हुआ है इसलिए इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एफ ए सी। ये अगर सीधी लाइन में होता, यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे होती, देखो इस प्रकार से, ये जैसे आर ए लग रहा है और सीधी ऐसी जा रही होती एफ ए सी, तो मैं सीधा एफ ए सी लिख रहा, लेकिन ये एफ ए सी सीधी जाके कैसे जा रही है, ऐसे 30 डिग्री पर झुकी हुई है, इसलिए इसके साथ मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, साइन 30 डिग्री। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो मैं इसके साथ साइन या कॉस लगाने की अपन को यहाँ पे जरूरत नहीं होती। यहाँ पे साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये थीटा इसके नीचे बन रहा है इसलिए साइन लगाया। अगर ये थीटा ऐसे बन रहा होता 30 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या आता, कॉस आता। ये बात भी आपको समझ में आ गई। इक्वल टू देखो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, यानी कि वर्टिकल फोर्सों की जोड़ कितनी होनी चाहिए, 0, तो ये 0 हो गई। अब देखो आर ए का मान हमारे पास आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 2.5, तो मैं लिखूंगा 2.5 प्लस एफ ए सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हमको मान हमारे पास किसका आएगा, एफ ए सी। देखो ये है तो बराबर के इधर भेज दूंगा, प्लस का है माइनस का आ जाएगा, एफ ए सी इज इक्वल टू, ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का 2.5। ये साइन थीटा एफ ए सी के साथ में गुणा में है तो वो इसके नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। एक स्टेप और समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे साइन थीटा इसके साथ ही एक बार लिखता हूं, एफ ए सी साइन थीटा ऐसे का ऐसे, बराबर का निशान ऐसे का ऐसे, ये 2.5 इधर है, मैंने इधर ला लिया, 2.5 माइनस का हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद एफ ए सी अपन को यहां से निकल जाएगा, पर कैसे निकालेंगे, एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस का 2.5 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, ये चीज आ गई। अब 2.5 में साइन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का भाग लगाएंगे तो हमारे पास एफ ए सी आ जाएगा, तो एफ ए सी इज इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, नीचे 1/2 का भाग लगाऊंगा यानी कि 0.5 का भाग लगाऊंगा तो 2.5 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 10 किलो न्यूटन, ये वाली चीज आएगी माइनस का 10 किलो न्यूटन। और जब माइनस में आता है तो अपन को यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, अपन ऐसे यहाँ पे संपीड़न भी लिख सकते हैं। ये किसमें आ रहा है, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन में आ रहा है, ये कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। कौन सा फोर्स आ रहा है, कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। माइनस में आएगा इसका मतलब कंप्रेशन, प्लस में आएगा तो टेंशन फोर्स। अब देखो एसी का मान आ गया, एफ ए सी का मान कितना आया है, 10, एफ ए सी का मान आया है 10, किसमें आया है 10 किलो न्यूटन, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन में आया, ये मान आ गया। ठीक है, एफ ए सी कह सकते हो, ये एफ ए से सी की तरफ 10, ये एफ सी ये कह दो, एक ही बात है। अब समेशन ऑफ बी कर दिया है, अब समेशन ऑफ एच करते हैं, यानी क्षैतिज बलों को 0 करते हैं। समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0। अब देखो एच, जब समेशन ऑफ एच करेंगे तब जो वर्टिकल लाइन है ऐसी, ये वाली लाइन है, इसको नहीं मानेंगे। समेशन ऑफ बी करते हैं तो जो आड़ी लाइन होती है वो बल अपन नहीं मानते, यानी क्षैतिज लाइन होती है उसमें जितने भी बल आ रहा है उनको 0 मानते हैं, यानी यहाँ पे लिखते ही नहीं है। और समेशन ऑफ एच करते हैं जब अपन वर्टिकल जितने भी बल है उनको नहीं लेंगे, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूरा सिंपल है, बस प्रोसेस थोड़ा लंबा होता जाएगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, 12 नंबर लाने बहुत आसान है इस फ्रेम में, डिप्लोमा वालों के लिए। सिविल इंजीनियरिंग टोस है, 301 सब्जेक्ट का नाम है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हो। और डिप्लोमा आप आसानी से पास कर सकते हो, बहुत ही अच्छे वीडियो सभी विषय के लाने वाला हो, लेकिन आप दोस्तों आपका रिप्लाई अच्छा मिलना चाहिए, लाइक आना चाहिए, शेयर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, लाइक आएंगे तो। और कोई गलती लगती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।
ठीक है। आगे समेशन ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अगर कोई सुधार करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उसमें सुधार भी कर देंगे हम। समेशन ऑफ एस इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसमें एच में अपन को क्या नहीं लेनी है, वर्टिकल लाइन ही लेनी है। तो आड़ी लाइन में क्या लग रहा है, देखो आड़ी लाइन में क्या लग रहा है, एफ ए डी दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ ए डी, ये लेना। अब इसके अलावा और क्या दिख रहा है, केवल खड़ी लाइन को छुपाना है अपन को, इस खड़ी लाइन को छुपाना है, ऐसे खड़ी लाइन को छुपाना है। तो एक तो ये दिख रहा है एफ ए डी, एक कौन सा दिख रहा है, एफ ए सी दिख रहा है। तो एफ ए सी झुका हुआ है तो उसका एफ ए सी का क्या लिखेंगे, एफ ए सी नहीं लिख के एफ ए सी cos 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस एफ ए सी cos 30। देखो ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों प्लस। अगर इसकी दिशा ऐसे ऐसे होती नीचे तो ये माइनस में, इसकी उल्टी दिशा इधर जा रहा होता तो माइनस आना, लेकिन दोनों क्या आएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास एफ ए डी का मान तो नहीं है, लेकिन एफ ए सी का मान तो यहाँ पे आ गया 10। तो अपन ऐसे लिखेंगे एफ ए डी प्लस, लेकिन इस एफ ए सी का मान कितना है, -10। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -10 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो एफ ए डी इज इक्वल टू -10 cos 30 डिग्री है, तो -10 cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का गुणा मैं -10 से करवाऊंगा, यानी कि -10 cos डिग्री अपन करते हैं तो कितना आता है, -10 cos 30 डिग्री। तो हमारे पास आता है 8.66। इसका मान आता है 8.66, माइनस में, लेकिन बराबर के इधर लिखूंगा तो किसमें आएगा, प्लस में 8.66 किलो न्यूटन। अब इसका मान प्लस में आया है, इसका मतलब ये किसमें है, तनाव में, यानी कि टेंशन फोर्स आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। ये देखो पहला पार्ट ये कर दिया, इससे हमारे पास ये भी बल आ गया एफ ए डी, इसका मान कितना आया 8.66 किलो। दो चीजें आ गई, अपन को टोटल 5 बल निकालना है, उसमें से तो 2 बल ही निकाले हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन ही आते हैं 12 नंबर के। यहाँ पे करते हैं, ये लिख देना आप, अच्छे से समझ में आया होगा ये आपको। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखो पॉइंट कौन सा लेता हूं मैं, अब पॉइंट लेता हूं मैं बी पॉइंट लेता हूं, पॉइंट बी पॉइंट बी देखो कैसा बना हुआ है वो बनाते हैं। पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी बना हुआ है, यहाँ से एक ऐसे बल जा रहा है एफ बी बी, एफ बी बी से डी की तरफ जा रहा है एफ बी डी। दूसरा बल ऐसे जा रहा है एफ बी से सी की तरफ जा रहा है, एफ बी सी। ठीक है, ये एफ बी डी। अपन इसमें मैं यहाँ पे टेंशन फोर्स ही मान रहा हूँ, इसको तनाव में ही मान रहा है। एक यहाँ से नीचे से लग रहा है आर बी, जिसका मान है 7.5 किलोमीटर। जितना दिया हुआ था सब लिख लिया। अब इसको ऐसे बांटना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बांट लिया। अब सबसे पहले मैं समेशन ऑफ v इक्वल टू 0 करता हूँ। ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0 यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़कर जितने भी बल दिख रहे हैं वो सब लिखने हैं। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एक पॉइंट लिख दिया ऐसे। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन गया है। अब देखो, अब हमारे पास आता है एफ बी डी, ये तो लिखना ही नहीं है अपन को क्या लिखना है, आर बी। वर्टिकल में क्या क्या आ रहा है, आर बी प्लस एफ बी सी, लेकिन एफ बी सी कितना 30 डिग्री झुका हुआ है, तो ये वर्टिकल में यहाँ पे कितना आएगा, एफ बी सी साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये झुका हुआ है इसलिए इसमें साइन थीटा और जो झुके हुए बल है उसमें साइन और कॉस लगेगा। देखो ये इधर झुका हुआ है तो इधर कुछ नहीं है, तो इधर साइन थीटा, जिधर झुका हुआ है उधर कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ बी सी कॉस 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल में आएगा। ठीक है,
अब दो चीजें हैं हमारे पास, एफ बी सी साइन 30 डिग्री, एक तो आर बी है, एक एफ बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखो आर बी का मान हमारे पास है कितना है 7.5 प्लस एफ बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। देखो अब अपन को यहाँ से क्या निकालना है, एफ बी सी निकालना। एफ बी सी इक्वल टू 7.5, ये सीधा इसमें गुण नीचे चला जाएगा 7.5 के, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ बी सी 7.5 मैंने इसके बराबर के इधर भेजा तो किसमें गया, माइनस में, तो इसका आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 7.5 का मैं साइन 30 का भाग दूंगा यानी कि इसका डबल हो जाएगा, 7.5 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 15, यानी कि माइनस के 15, यानी कि ये भी माइनस में आया, इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन में लग रहा है यानी कि संपीड़न है। अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ h इक्वल टू 0 करते हैं, समेशन ऑफ h इक्वल टू 0, समेशन ऑफ h इक्वल टू 0 करेंगे तब खड़ी लाइन को छुपाना है, बाकी जितने दिख रहे हैं वो अपन को लिखना है, इसको छुपाना है, ऐसे इसमें केवल आर बी लग रहा है, बाकी देखो आड़ा में क्या लग रहा है, एक तो एफ बी डी लग रहा है, देखो एक तो लग रहा है एफ बी डी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एफ बी डी प्लस ये आड़ा बल लग रहा है, ये भी अपन को दिख रहा है, इसको छोड़ देखो, इसको छुपाएंगे तो ये भी दिख रहा है अपन को, क्या दिख रहा है, एफ बी सी दिख रहा है, एफ बी सी कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर, इसके साथ में लगा हुआ है, आड़ी लाइन के साथ में लगा हुआ है इसलिए cos थीटा, अगर साथ में लगा हुआ नहीं होता तो sin थीटा। देखो इधर क्योंकि इधर साथ में लगा हुआ नहीं था तो sin थीटा लिया था, लेकिन इधर sin साथ में लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लेंगे cos थीटा इसका, और ये इसका sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू 0। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास एफ बी सी का मान है तो यहाँ से एफ बी डी का मान आराम से निकल जाएगा, तो एफ बी डी इक्वल टू ये, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस एफ बी सी आ जाएगा, एफ बी सी कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है अपन को, तो एफ बी डी इक्वल टू एफ बी सी का मान कितना है हमारे पास माइनस के 15, तो ये माइनस के एक तो माइनस लगा हुआ है और बी सी का मान भी कितना है माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कॉस 30 डिग्री, तो एफ बी डी का मान हमारा पास पॉजिटिव आएगा यानी कि प्लस में आएगा यानी कि टेंशन में आएगा, तो माइनस के 15 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे इसलिए प्लस में आएगा, 15 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो ये हमारा मान आ रहा है 12.99 यानी लगभग 13, यानी कि लगभग कितना आ रहा है 13 किलोमीटर, में सीधा लिख देता हूं, ये किस में आ रहा है 13 तनाव में यानी कि टेंशन में, इसका मान आ रहा है हमारे पास 13 और एफ बी सी का मान हमारे पास आ रहा है 15, ये संपीड़न में आ रहा है। ये चीजें हो गई, 5 बल निकाल लेते उसमें से 4 निकाल लिए, अब कौन सा मान निकालना हमारे पास सी और डी का, सी और डी का निकालने के लिए अपन को कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, डी पॉइंट लेना पड़ेगा, तो डी पॉइंट लेते हैं। अब डी निकालने के लिए अपन को ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहां से ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहे हैं हम यहां से, ध्यान से देखिएगा लास्ट पॉइंट रहा है, इसके बाद आपके 12 नंबर पक्के हैं, ऐसे क्वेश्चन 12 नंबर के आते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए, इसी मेथड से क्वेश्चन आते हैं। अब डी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट डी लेने पर देखो अब पॉइंट डी में क्या क्या है, पॉइंट डी में यहाँ पे बना रहा हूं, ये पॉइंट मैंने लिख दिया डी, एक तो नीचे बल लग रहा है इसमें कितना 10 किलोन्यूटन का, एक ऐसे बल जा रहा है ये वाला डी से बी की तरफ, एक ऐसे बल जा रहा है ये बी से ए की तरफ, यानी कि अपन एडी भी लिख सकते हैं इसको सीधा एडी और इसको बीडी, और एक बल जा रहा है ऐसे और 60 डिग्री पर झुका हुआ है ये बल, कौन सा सी और डी, सी से किसकी तरफ जा रहा है डी की तरफ, ये चीजें हो गई, इतना ही करना है। अब इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बांटना है, तो ये वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल तो सीधी बनी हुई है, ये बांट दिया, इसको वर्टिकल में करेंगे तो एफ सी डी साइन 30 डिग्री आएगा और ये इधर आएगा एफ सी डी कॉस, सॉरी 30 डिग्री मैंने लिख दिया, यहाँ पे 60 डिग्री होगा,
क्योंकि हमारे पास कौन कितना हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री घूम रहा है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 60 डिग्री। ये डायग्राम बनाना आ गया, इसका मतलब सब कुछ आ गया। अब देखो अपन को मान किसका निकालना है, CD का निकालना है। समेशन ऑफ B कर लो पहले या समेशन ऑफ H कर लो, किसी एक को कर लो, एक में इसका मान आ जाएगा। दोनों निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को एक ही बल निकालना है, और एक बल या तो B कर लो या H कर लो, उसी से आ जाएगा। तो मैं समेशन ऑफ B कर रहा हूँ, समेशन ऑफ B इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, यानी कि ऊर्ध्वाधर बलों का सम कर रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर बलों का सम करूंगा तो आड़ी वाली लाइन नहीं लूंगा, आड़ी वाली लाइन नहीं लूंगा, यानी कि इसमें से ये बल छुपा दूंगा। तो कौन सा लग रहा है, एक तो 10 लग रहा है, ठीक है, एक अब ऊपर जा रहा है ये। अब देखो इसमें कंडीशन आ रही है, ये तो आ रहा है नीचे ऐसे और ये जा रहा है ऊपर, तो ये प्लस का हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या किसमें लिखूंगा, माइनस में। CD साइन, कौन सा CD, FCD साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो FCD का मान हमारे पास यहां से आ जाएगा, FCD साइन 60 डिग्री इक्वल टू प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10, और FCD भी किसमें, माइनस में। माइनस और माइनस ये किस कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो FCD का मान हमारे पास यहाँ पे आएगा 10 बटा साइन 60 डिग्री। तो FCD का मान हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 10 में साइन 60 डिग्री का भाग देंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 10 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आता है 11.54 किलो न्यूटन। तो ये FCD का भी मान आ गया, ये आ रहा है 11.54 किलो न्यूटन। पांचों के मान आ गए हैं दोस्तों। अब इसकी सारणी कैसे बनानी है, आप इसकी क्या बनाओगे, सारणी। ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, आप इसकी सारणी कैसे बनाती है, तो वो मैं यहाँ पे पूरी सारणी बना रहा हूँ, ये मिटा के कि इसकी सारणी कैसे बनेगी, तब जाके आपको पूरे 12 नंबर मिलेंगे। सभी बच्चे करते हैं कि हमको पूरे नंबर टॉस में क्यों नहीं मिलते, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन अगर पूरा भी करते तो क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ तक तो सभी करते हैं, इसके बाद सारणी भी बनानी पड़ती है, संपीड़न कंप्रेशन लगाना पड़ता है, ये इकाइयां लगानी पड़ती है। ये नहीं लगाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर इस प्रकार से आप देखो लास्ट में क्या बनाना है, ये पूरा सॉल्व कर लोगे आपका पूरा सही है, लेकिन लास्ट में आप सारणी नहीं बनाओगे तो आपके नंबर आधे काट लिए जाएंगे। तो आप देखो वो सारणी कैसे बनानी है, वो बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं वो सारणी। $11.54 इसका मान आया था, वो लिख दिया है मैंने। अब इसकी सारणी बनाते हैं टेबल, यानी कि देखो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, कौन सा बल कंप्रेशन में, यानी कि कौन सा बल संपीड़न, कंप्रेशन को मैं संपीड़न लिख रहा हूँ, यानी कि कंप्रेशन में। कौन सा टेंशन में है, ये टेंशन की मीनिंग गलत हो सकती है, तनाव, तनाव भी लिख देता हूँ, ठीक है। कितना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक और पॉइंट यहाँ पे बीच में आएगा, कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट ये भी है, कौन सा है एलिमेंट, यानी कि अवयव, इसको एलिमेंट बोलेंगे, यानी या फोर्स लिख दो सीधा, बल, कौन सा बल लगेगा। इस प्रकार से टेबल बनेगी हमारे। इस प्रकार से हमारी टेबल बनेगी। अब देखो इसमें कौन कौन से मान आ रहे हैं वो लिखते हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बल कौन सा था, AB, कौन सा बल था, AB, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखो संपीड़न में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो 10 किलो न्यूटन, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा क्या आ रहा है संपीड़न, तो इधर लिख दो, तनाव में आ रहा था इधर लिख दो। ये पहला हो गया। 5 बल निकालने तो 5 लाइनें बना देता हूँ, 2 3 4 और नीचे बचेगी वो 5। अब दूसरी देखो, दूसरा बल हमारे पास, जैसे कि मैं FAD लिख रहा हूं, AD, अब AD किसमें प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो 8.66 किलो न्यूटन, ऐसे बनाना। अब जैसे कि AD के बाद हमारे पास FBD लिख दो यहाँ पे,
ये भी किसमें आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 13 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि यहाँ पे आ रहा है 13 किलोमीटर। अब ये संपीड़न में आ रहा है 15 FBC, यानी कि BC संपीड़न में आ रहा है 15, तो यहाँ पे लिख दो 15 किलोमीटर। और ये 11.44 ये किस में आ रहा है हमारे, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास 5वां बल आएगा FCD, तो ये हमारे पास आएगा 11.54 किलो। इस प्रकार से हमको सारणी बनानी है। कंप्रेशन में तो इधर लिखना है, टेंशन में तो इधर लिखना है, इसीलिए कौन से बल लग रहा है ये यहाँ पे लिखना है। ये सबसे लास्ट में सारणी बनानी है। पूरे के पूरे 12 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ इसी के साथ में। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा इसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें तो RAR भी निकालना पड़ता है, उसमें नहीं निकालना पड़ता, वो क्वेश्चन कराते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों दोनों क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने पहले और करवाया है वो। इसके बाद में इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, क्योंकि इस बार डिप्लोमा का पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जो भी जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं इसके अगले लेक्चर में इस फ्रेम के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। वो जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो ऑब्जेक्टिव में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ये इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे कैंटिलीवर टाइप में बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि त्रिभुज, ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ABCD दे दो। ये जैसे कि हमारे पास जो ये बना हुआ है, A भी बना हुआ है, ये C है और ये D पॉइंट। और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास लग रहा है 800 न्यूटन का बल, किलो न्यूटन का नहीं, यहाँ पे मैं 800 न्यूटन ही मान रहा हूँ, 800 न्यूटन का बल लग रहा है। और हमारे पास जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री के सभी कोण है। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी 60 का ही होगा। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट लूंगा, या ये पॉइंट और ये पॉइंट लूंगा, तो सारे बल हमारे निकल जाएंगे। ऐसा पॉइंट लेना है जिससे सारे पॉइंट जल्दी से जल्दी निकल जाए, लेकिन 2 से पहले अज्ञात बल नहीं होना चाहिए। पहले वो पॉइंट नहीं लेना, पहले वो पॉइंट लेना जिसमें 2 अननोन बल हो। 2 से ज्यादा होंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हमारी जो विधि पढ़ रहा है, ये कौन सी पढ़ रहा है, ज्वाइंट मेथड पढ़ रहे हैं, जोड़ विधि पढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या, अपन को ना तो रिएक्शन फोर्स निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। जब कैंटिलीवर होती है, जो ये मैंने करवा रहा था ऐसे ऐसे लग रहा है, तो उसमें अपन को रिएक्शन फोर्स निकालनी है, RA और R भी निकालने पड़ते हैं। लेकिन जब कैंटिलीवर टाइप में आता है उसमें RA और R भी निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट पॉइंट लेना है। जैसे कि मैं पहले सीधा ले रहा हूँ, 2 अननोन बल कहाँ पर है, यहाँ पे, तो सीधा पॉइंट डी लेने पर, यानी कि टेक पॉइंट डी। इसका डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो डी कैसे बना हुआ है, ऐसे, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको बांटेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ये वर्टिकल में बांट लिया, ये हॉरिजॉन्टल में बांट लिया। ये बल जो जा रहा है वो कौन सा, FCD, BC है लेकिन मैं CD लिख रहा हूँ क्योंकि सही पढ़ने में आएगा ये। और ये बल जा रहा है जो AD की तरफ, A और D है, D से A की तरफ जा रहा है, मैं FAD लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये है हमारे पास 800 न्यूटन। तो सबसे पहले मैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सबसे पहले वर्टिकल में आड़ी लाइन को नहीं लिखना है, बाकी जो दिख रहा है वो सब लेना है। क्या क्या दिख रहा है, आड़ी लाइन को नहीं लेंगे तो एक तो दिख रहा है 800 दिख रहा है, एक ये दिख रहा है FCD दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। तो जो टेढ़े होते हैं उसके साथ क्या लगाना पड़ता है, साइन या कॉस। तो देखो इधर खाली है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, FCD, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास एक और बल लग रहा है, देखो ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। अगर विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे के माइनस आएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर वाले बल नीचे वाले बलों के बराबर होते हैं। तो ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो FCD ये ऐसे जाएगा, FCD यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का FCD, अब 800 को मैं इधर भेजूंगा, माइनस का FCD साइन 60 डिग्री इक्वल टू 800 प्लस क्या है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। FCD इक्वल टू 800
डिवाइड बाय साइन, ये मल्टीप्लाई में तो साइन 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो एफसीडी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 800 में साइन 60 का भाग देना है। तो 800 डिवाइड बाय साइन 60 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री, ये आएगा 923.76 किलो न्यूटन। और ये किस में आएगा प्लस में आएगा, इसका मतलब तनाव में 923। तो ये हमारे पास क्या माना है एफ सी डी, ये 923.76 एफ सी डी किलो न्यूटन सन, ये तनाव में आया है। एक बल आ गया, अपन को बल कितने निकालने 1 2 3 4 निकल जाएंगे, एक तो निकल गया, दूसरा अभी निकलेगा जब समेशन ऑफ एच करेंगे तब, जब एक बार वी करेंगे तब एक बल, दूसरी बार एच करेंगे तो दूसरा बल निकल जाएगा। अब यहां से अपन दूसरा बल निकालेंगे। अब वी कर लिया था, अब समेशन ऑफ क्या करता हूं एच, समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0। जब एच करेंगे तो जो वर्टिकल लाइन है उसको नहीं लेंगे, उसके बाद जो भी दिख रहा है वो लेना है। इस लाइन को छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, एक तो एफ ए डी, एफ से ए सी डी की तरफ जा रहा है तो ये एफ ए डी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है एफ सी डी दिख रहा है, लेकिन एफ सी डी इसमें इसके साथ लगा हुआ आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा एफ सी डी कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, उधर इधर जो साइन ले रहे हैं ना वो इधर कॉस लेना है, एच में कॉस लेना है और वी में साइन लेना है। एफ सी डी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू एफ सी डी का मान हमारे पास ऑलरेडी है तो एफ ए डी का मान आ जाएगा एफ ए डी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस एफ सी डी कॉस 60 डिग्री। तो एफ ए डी बराबर माइनस का एफ सी डी है, लेकिन एफ सी डी का मान हमारे पास कितना आ रहा है 923.76 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 0.5 यानी कि 1/2 होता है। तो इसमें अपन को भाग देना है 1/2 यानी कि 0.5 का भाग देना है। तो हमारे पास आएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना, भाग नहीं देना, इसका मल्टीप्लाई करवाना था, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.05 से 923.76 इंटू 0.5 यानी कि कितना आया एफ ए डी बराबर 461.88 किलो। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये किस में आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस में आएगा यानी कि संपीड़न में आएगा, यानी कि कंप्रेशन। किस में आएगा, ये कंप्रेशन फोर्स आएगा, कंप्रेशन फोर्स। अब दूसरा बल भी हमारे पास आ गया है, ये वाला एफ ए डी आ चुका है हमारे पास 461.86 कंप्रेशन में। ठीक है, अब पॉइंट सी लेंगे तब ये बल भी आ जाएगा, ये बल भी आ जाएगा। अब दो तो आ गए, अब दो और निकालना है, 1 2 3 और 4 निकालना है, तो 2 निकल गए। अब ये पॉइंट दूंगा तो 2 और निकल जाएंगे। तो और निकालने के लिए अब अपन को क्या लेना पड़ेगा, और निकालने के लिए पॉइंट सी लेना पड़ेगा। अब पॉइंट सी लेते हैं, तो अब यहाँ पे मैं बनाता हूं पॉइंट सी, टेक पॉइंट सी। देखो यहाँ पे सी बनाता हूं मैं, ये पॉइंट सी ऐसे लिखा हुआ है, एक ऐसे जा रहा है बल, एक ऐसे जा रहा है ना, ऐसे तो जा रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ऐसे जा रहा है। और यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो एक बल ऐसे भी जा रहा है, ये एफ बी सी, ये बी सी, और ये बल है ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है एफ सी डी। ये बल हमारे पास नहीं है एफ ए सी, ये कौन सा एफ ए सी। पहले इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांटेंगे ऐसे। अब ये केस थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। अब देखो ये जब बीचों बीच से ये लाइन जब जा रही है तो ये 60 का आधा हो जाएगा, इधर 30 बचेगा और इधर 30। और हमको ये पता है जैसे ऐसे हम बांटते हैं प्लस को, तो ये भाग 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है। तो जब हम ऐसे बांटेंगे तो ये टोटल 90 का होता है, ये 30 डिग्री है तो इधर कितना बचेगा 60, ये 30 है तो इधर भी कितना बचेगा 60। ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है।
अब इसको मैं बढ़ा के समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन इसको बड़ा ही कर देता हूँ, पूरा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ये एफ ए सी है, सॉरी बी सी है, ये एफ ए सी है, और ये एफ सी डी है। इसको मैं बांट रहा हूँ इस प्रकार से, ये पूरा 60 है, पूरा कितना है 60, लेकिन इसको मैं ऐसे बांट रहा हूँ तो ये यहाँ तक 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30, और हॉरिजॉन्टली मैं ऐसे बांट रहा हूँ। ये 90 का होता है पूरा, ये 90 का होता है, ये पूरा 90 का होता है, और ये पूरा 90 का होता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 60। ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये कितना बचेगा 60। ये बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो अपन को सीधा आंसर ही करना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। ये पॉइंट ले लिया। अब देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, 60 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा एफ सी डी, इधर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, कितना आ जाएगा कॉस 60, और इधर आएगा ये एफ ए सी है, एफ ए सी, यहाँ पे बी सी है, और ये क्या आएगा एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, और इधर आएगा एफ ए सी साइन 60 डिग्री, और इसका आ जाएगा एफ सी डी साइन 60 डिग्री। इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बदल लिया है, अब इनको देखने की जरूरत नहीं, अब सीधा अपन को क्वेश्चन नहीं करना है। ये मैं मिटा रहा हूँ, नहीं लिखा हो तो लिख देना, या समझा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन सी पॉइंट का। अब सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 कर रहा हूँ उसमें इस बार। अब देखो वर्टिकल जितने भी फोर्स है इस लाइन में जितने भी लग रहे हैं उनको नहीं मानना है, बाकी जितने भी दिख रहे हैं सब लेना है। देखो इस लाइन में इधर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, एक तो ये लग रहा है। दूसरी बात एक एफ बी सी लग रहा है प्लस एफ बी सी, ये तो दोनों इधर लग रहा है। अब ये बल लग रहा है इधर लग रहा है, एफ सी डी 60 डिग्री किधर लग रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एफ सी डी कॉस 60 बराबर 0, ये वाली चीज आएगी, आ गया बराबर 0। अब देखो इसको केवल सॉल्यूशन करना है। एफ ए सी का मान हमारे पास है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना, नहीं है हमारे पास तो ऐसे का ऐसे रहने दो, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री ऐसे का ऐसे। एफ बी सी का मान है हमारे पास, नहीं है एफ बी सी का मान भी, तो इसको भी ऐसे का ऐसे लिखेंगे एफ बी सी माइनस एफ सी डी का मान हमारे पास है, कितना है 923.6 cos 60 इक्वल टू, जब 923.6 डिग्री को cos 60 से गुणा करवाया तो हमारे पास कितना आया था 4.461.86 इतना आया था, तो इसका मान भी इतना ही आएगा। अब देखो हमारे पास ये दो मान नहीं है, तो ये ऐसे कैसे समीकरण बनाना पड़ेगा, cos 60 डिग्री प्लस एफ बी सी, इसका मान हमारे पास आएगा माइनस का 461.86 किलो न्यूटन बराबर 0। अब देखो एफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ बी सी, इसको माइनस वाली संख्या को मैं इधर भेजूंगा तो प्लस की आएगी 0.86 किलो न्यूटन। अब देखो दो का मान नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, इसका जो समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब पहले हॉरिजॉन्टल से हमारा मान नहीं आ रहा है तो समेशन ऑफ अपन वर्टिकल करेंगे। अब क्या करेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल हम यहाँ पे करेंगे, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ v करेंगे तो आड़ी लाइन में जितने भी बल आ रहे हैं ना वो नहीं लेने, यानी कि ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, बाकी इस लाइन में यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अब इस लाइन में ये बल ही लेना है, यही दिख रहे हैं तो यही दिख रहे हैं, तो बस ये ले लो एफ ए सी साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए सी साइन 60 डिग्री, एक तो ये लग रहा है, दूसरा लग रहा है एफ सी डी साइन 60 डिग्री। देखो दोनों नीचे ही आ रहे हैं, इधर ही लग रहे हैं तो दोनों प्लस में ही होंगे, एफ सी डी साइन 60 इक्वल टू 0। एफ ए सी का मान हमारे पास है नहीं, हमारे पास एफ सी डी का मान तो है ना,
तो वो लगा सकते हैं अपन। एफ ए सी साइन 60 डिग्री, देखो एफ सी डी का मान हमारे पास है, कितना है एफ सी डी का मान, ये इतना में है, प्लस 923.76 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। एफ ए सी साइन 60 डिग्री प्लस इसको साइन 60 डिग्री से गुणा कराएंगे, 923 है ये, 923.76 को अपन को गुणा करवाना है साइन 60 डिग्री से, तो हमारे पास आएगा 799.99 यानी कि लगभग 800, मैं सीधा 800 लिख रहा हूँ, इजिकल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से एफ ए सी का मान आ जाएगा, एफ ए सी इजिकल टू 800 अपॉन साइन 60 का यहाँ पे भाग लगाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास एफ ए सी का मान आएगा 800 में अपन को भाग देना है साइन 60 का, तो ये हमारे पास लगभग वापस ये का ही आएगा 923.76 किलो न्यूटन। अब ये प्लस का था, इधर आया है माइनस का हुआ है, ये बात याद रखनी है, तो ये किसमें आएगा, संपीड़न में आएगा, ये बात याद रखनी है। एफ सी डी कंप्रेशन में आ रहा है, एफ ए सी किस में आ रहा है, संपीड़न में, ये टेंशन में आ रहा है तो ये कंप्रेशन में आ रहा है, लेकिन आ रहे दोनों बराबर है। इसको साइन 60 से गुणा करवाया, साइन 60 से भाग लगाया, तो वैसे ये तो कट ही रहा था, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। अब देखो यहाँ पे मान एफ ए सी का मान भी हमारे पास आ गया है, ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में, इसका मान भी ये का ये आया है 2.76 किलो न्यूटन, लेकिन ये आया है संपीड़न में, लेकिन हमारे पास बी सी का मान अभी तक नहीं आया, तो जो इस ए सी का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा या फिर ए सी का मान यहाँ पे रखूंगा तो हमारे पास बी सी का मान आ जाएगा। तो ए सी का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वो मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ए सी का मान कितना है 9-923.7, कंप्रेशन में आया इसलिए माइनस लगाया, cos 60 डिग्री प्लस एफ बी सी इक्वल टू 461.86 किलो न्यूटन। अब देखो ये माइनस में, इसको पहले मैं cos 60 से गुणा करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे cos 60 से, cos 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ रहा है 461.88 माइनस में, प्लस एफ बी सी इक्वल टू 461.86। अब देखो हमको निकालना क्या है, एफ बी सी निकालना है, तो एफ बी सी इक्वल टू 461.86 माइनस ये वापस ये इधर है तो ये इधर जाएगा, तो ये किसमें वैसे माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा 461.86, इसका मान भी लगभग इसको वापस डबल हो रहा है, तो ये 923 इतना ही आएगा, प्लस 461.86 ये का ये आएगा 923.76 किलो न्यूटन। ये किसका मान आया, एफ बी सी का, एफ बी सी का मान भी इतना ही आएगा 923.76 किलो न्यूटन, लेकिन ये किसमें आएगा, तनाव में आएगा, ये तनाव में, ये तनाव में, ये कंप्रेशन में और ये कंप्रेशन में, ये बात अपन को क्या है, ये तीनों प्रकार से आ गया। अब इसकी क्या बनानी है, सारणी बनानी है। अब देखो सारणी कैसे बनेगी वो अभी बनाते हैं अपन, यहां पर ये मिटा के यहां पर ही बना देता हूं मैं। दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो आप जरूर कर ही सकते हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे बल, यहाँ पे संपीड़न, संपीड़न यानी कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, तनाव यानी टेंशन। डिप्लोमा वालों के लिए हिंदी में ज्यादातर होता है इसलिए मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं। जो क्रम संख्या फर्स्ट, कौन सा बल निकाला, जैसे कि एडी, बल कौन सा निकाला, एडी किस में आ रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 461.86 किलो न्यूटन। दूसरा बल जैसे कि कौन सा निकाला, सीडी, सीडी का मान कितना आया है 923.6
76 ये तनाव में आया, तो 923.76 किलो न्यूटन तनाव में आया, तो इधर लिख देंगे। तीसरा पॉइंट BC आया है हमारे पास, BC, और BC देखो BC किसमें आया, तनाव में, तो ये भी इधर लिखूंगा 923.76 किलो न्यूटन। अब क्या बचा, AC बचा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC, 14 पॉइंट AC है, और AC आया है कंप्रेशन में, तो यहाँ पे लिखूंगा 923.76 किलो न्यूटन। इस प्रकार से ये लास्ट में सारणी बनानी है। सभी स्टेप के कुछ नंबर होते हैं, 12 नंबर का है तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, इस पर जितने स्टेप करेंगे उस हिसाब से अपन को मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।